इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी, सरोजनी नगर, कानपुर, यूपी। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साइकिल पर सवार होते ही ये भी पंचर हो जाएगी? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिस पार्टी में कदम रखते हैं वहां राजनीतिक टायर बैठ जाता है? आज बात उस चेहरे की जो कभी बहुजन की ताकत कहलाया, फिर हाथ का सहारा बना और अब साइकिल पर सवार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। आरोप ये लगते रहे हैं कि सिद्दीकी जिस पार्टी में गए वहाँ संगठन कमजोर पड़ा, चुनावी नतीजे बिगड़े और अंदरूनी कलह बढ़ी। पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी, फिर पार्टी से टकराव और बाहर का रास्ता, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एंट्री, लेकिन वहाँ भी सियासी जमीन मजबूत नहीं हो पाई और अब साइकिल यानी समाजवादी पार्टी के साथ। तो सवाल सीधा है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर जहाँ जहाँ सियासी ठिकाना बदला वहाँ सियासत का संतुलन बिगड़ा? आज हम आपको बताएंगे पूरा राजनीतिक सफ़र और वो आरोप जिसके चलते हर बार उठता रहा बेड़ा गर्क का सवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलदल और अंदरूनी खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम अक्सर उन नेताओं में लिया जाता है जिन पर अपनी पार्टी को कमज़ोर करने के आरोप लगे। सिद्दीकी कभी मायावती के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। बहुजन समाज पार्टी सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने संगठन और सत्ता दोनों में मजबूत पकड़ बनाई, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आया। बसपा से उनके निष्कासन के बाद पार्टी नेतृत्व ने उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उस दौर में बसपा का संगठनात्मक ढांचा कमजोर पड़ा और कई पुराने कार्यकर्ता असमंजस में रहे। विरोधियों का आरोप है कि सिद्दीकी और नेतृत्व के बीच टकराव ने बसपा की साख को नुकसान पहुंचाया। हालांकि सिद्दीकी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। बसपा को उम्मीद थी कि सिद्दीकी मुस्लिम वोटों को एक तरफा बसपा में ध्रुवीकरण करा देंगे, लेकिन चुनाव के बाद यह साफ हो गया कि सिद्दीकी के पास मुस्लिमों का कोई जनाधार नहीं था। बसपा छोड़ने के बाद सिद्दीकी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थामा। उस समय कांग्रेस यूपी में अपने आधार को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही थी। सिद्दीकी को मुस्लिम चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया गया, लेकिन कांग्रेस को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिला। कुछ कांग्रेस नेताओं का मानना था कि बाहरी नेताओं को अचानक महत्व देने से पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि कांग्रेस में भी सिद्दीकी का कार्यकाल संगठनात्मक मजबूती नहीं ला सका और पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता रहा। अब सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। लगातार दल बदलने को लेकर उन पर अवसरवादी राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। विरोधी दल कहते हैं कि उनका राजनीतिक सफर सिद्धांतों से ज़्यादा समीकरणों पर आधारित रहा है। सपा में पहले से ही मुस्लिम कद्दावर नेताओं की फौज पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी भी पार्टी की हार या गिरावट के लिए एक व्यक्ति को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना आसान है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं होती। फिर भी यह सवाल उठता है कि क्या बार बार पार्टी बदलने से किसी नेता की विश्वसनीयता प्रभावित होती है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक सफ़र यही दर्शाता है कि यूपी की राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, वैचारिक प्रतिबद्धता और सत्ता के समीकरण किस तरह एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।